हेलो एवरीवन, आई एम पवन फ्रॉम TCML एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे कोरी साइकिल के ऊपर। एंड इसे आप कहाँ पढ़ते हो? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर। एंड देखिए, कोरी साइकिल की बात करने से पहले हम आपको दो चीज़ें और बताना चाहते हैं, और वो दो क्या हैं। सबसे पहला है कोरीज या फोर्थ डिजीज़, या फिर इसे ही बोलते हैं हम लिमिट डेक्सटिनोसिस। एंड दूसरी चीज़ क्या है? काहिल साइकिल, या बोल दीजिए ग्लूकोज एलानिन साइकिल। देखिए, जहाँ पर भी जी लिखा है ना, उसका मतलब क्या है? ग्लूकोज। ओके। एंड देखिए, कोरी साइकिल, कोरी डिजीज़ मतलब क्या होता है कि जब भी कोरी डिजीज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट का माइंड कहाँ जाता है? कोरी साइकिल के ऊपर। मतलब कि कोरी साइकिल में कोई भी लफड़ा हो गया तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? कोरी डिजीज़। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। जो कोरी या फोर्थ डिजीज़ होती है, इसे हम कहाँ पढ़ते हैं? ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ के अंदर। आपने पढ़ा होगा ना, GSD ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज 1 2 3 4 5, ऐसे बहुत सारी होती है। तो जो कोरी वाली है ये कौन सी है? दिस इज GSD 3, यानी कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज 3। हाँ, तो देखिए यहाँ लिखा है मैंने GSD 3, यानी कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज नंबर 3। और इसी के ही अलग अलग नाम है। कोरी डिजीज बोल दो, फोर्स बोल दो, या बोल दो लिमिट डेक्सटिनोसिस। एंड देखिए, जो ये वाला नाम है ना, लिमिट डेक्सटिनोसिस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या बोल दीजिए कि जितनी भी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होती हैं वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको उससे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड एक होता है काहिल साइकिल, या बोल दीजिए ग्लूकोज अलानिन साइकिल। तो देखिए, कोरी साइकिल के साथ ही हम पढ़ते हैं ग्लूकोज अलानिन साइकिल। मतलब कि जो मसल होती है ना, वो क्या बनाती है? लैक्टिक एसिड। उसी के साथ जो मसल होती है वो क्या बनाती है? हमारा एलानिन। ओके। ओवरऑल ये दोनों साइकिल बहुत ही क्लोज हैं। एंड पहले हम क्या करेंगे? कोरी साइकिल को पढ़ेंगे, एंड देन बाद में हम क्या पढ़ेंगे? ग्लूकोज अलानिन साइकिल। एंड अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर आप इन दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हो? देखिए, मैं इन दोनों को अलग अलग इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एक क्लियर इमेज बने। अगर मैं दोनों को ही एक साथ कर दूंगा तो बिल्कुल मिक्सअप हो जाएगा, आप कंफ्यूज रहोगे। तो इसीलिए हम पहले कोरी पढ़ेंगे, देन ग्लूकोज अलानिन साइकिल पढ़ेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड अब हम आते हैं हमारे कोरी साइकिल के ऊपर। एंड देखिए, कोरी साइकिल, इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? लैक्टिक एसिड साइकिल। ओके, मैं लिख देता हूँ। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है LA, यानी कि लैक्टिक एसिड साइकिल या कोरी साइकिल। एंड आपको पता होगा कि लैक्टिक एसिड कब बनता है? एनएरोबिक कंडीशन के अंदर। एंड देखिए, इसके जस्ट जो पहले वाली वीडियो थी वो क्या थी? लैक्टिक एसिडोसिस। और वहाँ पर हमने पूरा बताया था आपको कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना। एंड पायरुविक एसिड के पास दो रास्ते हैं, या तो ये लैक्टिक एसिड में चेंज होगा या ये असीटाइल कोए में चेंज होगा। और ये पायरुविक एसिड है, ये असीटाइल कोए में कब चेंज होता है? एरोबिक कंडीशन के अंदर। और लैक्टिक एसिड में कब चेंज होगा? एन एरोबिक कंडीशन के अंदर। एंड देन अगर लैक्टिक एसिड में चेंज हो गया और ये कुछ ज़्यादा ही बन गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? लैक्टिक एसिडोसिस, जो कि क्या है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये पूरा का पूरा चार्ट जो आप देख रहे हैं, ये किसका चार्ट है? लैक्टिक एसिडोसिस चार्ट। आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना लैक्टिक एसिडोसिस, बाद में लिख देना TCML, आपको इस चार्ट की डिटेल वीडियो मिल जाएगी। एंड अगर आप इस चार्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कहाँ मिलेगा? हमारी ऑफिशियल वेबसाइट endmeter.com के ऊपर, और उसका लिंक भी हमने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ओवरऑल लैक्टिक एसिड ये बनता है एनारोबिक कंडीशन के अंदर। एंड कहाँ बनेगा? मसल के अंदर। क्योंकि आपको पता होगा ना कि जो होते हैं ना यार, जिम विम करने वाले, जो स्प्रिंट लगाते हैं, स्प्रिंट मतलब जो तेज़ी से भागते हैं ना, भर 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 5 मिनट में ही भाग लिए बहुत ज़्यादा, तो स्प्रिंट के टाइम या फिर बोल दीजिए कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज कर ली, तो उस टाइम हमारी मसल के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है। क्योंकि वो वाली कंडीशन क्या होती है? एनएरोबिक कंडीशन। एंड ऑफ कोर्स जो ये लैक्टिक एसिड है इसे हटाना पड़ेगा। कॉमन सी बात है भाई, अगर ज़्यादा बन जाएगा तो ये क्या कोज करेगा? लैक्टिक एसिडोसिस। अगर लैक्टिक एसिडोसिस कोज करेगा तो ओवरऑल दिस इज हार्मफुल फॉर बॉडी, हार्म करेगा हमारी बॉडी को। तो देखिए, मैंने ये बताया था कि लैक्टिक एसिडोसिस ना हो इसके लिए क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं। मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा? लैक्टिक एसिड का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। और इसे हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो क्रेब्स साइकिल से करेंगे या ग्लूकोनियोजेनेसिस से करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे कि लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बना देंगे। एंड कोरी साइकिल वही होता है। मतलब कि लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट ना हो, जिससे हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिडोसिस ना हो, तो हम क्या करेंगे? इस लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में चेंज कर देंगे। यानी कि लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बन गया, मतलब क्या हो गया? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो वही क्या होता है? कोरी साइकिल होता है। ओवरऑल कोरी साइकिल को मैं एक लाइन में बोलूं तो उसका मतलब क्या है कि हम कोरी साइकिल के अंदर लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में चेंज करते हैं, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं। और मैंने लैक्टिक एसिडोसिस वाले चार्ट में बताया भी था कि देखिए, यूज फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। एंड मैंने यहाँ लिखा है कोरी साइकिल, मतलब हम कोरी साइकिल के थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं।
और आपको पता होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस ये कहाँ होता है, लीवर के अंदर एंड किडनी के अंदर, एंड इन दोनों में भी मैक्सिमम कहाँ होता है, लीवर के अंदर। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ओवरऑल आपको पूरा मैप मिल गया होगा कि हमें लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बनाना है, किसके अंदर, कोरी साइकिल के अंदर। एंड देखिए जो लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज है ये कैसे बनता है ये भी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप बोलेंगे कि सर कहाँ किया है, तो देखिए आप आइए हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ओवरऑल चार्ट के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हाँ तो देखिए आप जो चार्ट अभी देख रहे हैं, दिस इज़ द वन चार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, एंड इसके अंदर हमने पूरे के पूरे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का ओवरव्यू दे रखा है कि किस तरह से ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोजेनेसिस होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म होता है, गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है और क्रेब्स साइकिल होता है। एंड इन दिस वीडियो हम किसकी बात कर रहे हैं, कोरी साइकिल की। कोरी साइकिल की बात कर रहे हैं ना, मतलब हमें लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बनाना है, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करना है। तो देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस इसका ओवरव्यू मैंने इसमें दे रखा है, मतलब कि ये क्या है, लैक्टिक एसिड। मैंने बताया था ना यार, पायरुविक एसिड से एनारोबिक कंडीशन के अंदर बनेगा लैक्टिक एसिड। यहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो लैक्टिक एसिड से बनेगा पहले पायरुविक एसिड। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं कि लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज कैसे बनता है, जी मतलब ग्लूकोज। तो सबसे पहले लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड में चेंज होगा। देन पायरुविक एसिड हमारे साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। तो पायरुविक एसिड साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया। देन यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसके थ्रू पायरुविक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में चेंज होगा। देन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मेलेट में चेंज होगा। देन मेलेट हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में जाएगा, एंड देखिए मेलेट बाहर आ गया। फिर मेलेट वापस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में चेंज होगा। देन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हमारे 2PEP में चेंज होगा, यानी कि फास्फोइनोल पायरुवेट। देन देखिए ये वाली भी रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल 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 रिवर्सिबल, मतलब पेप से फाइनली क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। देन नंबर 3rd स्टेप में हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज होगा। देन ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा, क्योंकि ये वाली स्टेप रिवर्सिबल है। देन नंबर 4 एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज 6 फास्फेट हमारा ग्लूकोज में चेंज होगा। तो फाइनली हमने क्या किया, लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बना दिया। एंड आपको पता होगा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस ये मेनली कहाँ होता है, लीवर और किडनी के अंदर। अरे भाई मैंने बताया ना, यहाँ पे देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस मेनली कहाँ होता है, लीवर किडनी के अंदर। कहाँ पे बताया, लैक्टिक एसिडोसिस चार्ट के अंदर। तो ऑफकोर्स यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, लीवर। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बनाऊँगा। तो चलिए बनाते हैं। हाँ तो देखिए मैंने लीवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस कर दिया है, मतलब लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बना दिया है। और देखिए ये कोई नई चीज़ नहीं है, यहीं से लिखी है। देखिए लैक्टिक एसिड पहले पायरुविक एसिड में चेंज होगा, देन पायरुविक एसिड ऐसे घूम के किस में चेंज होगा, हमारे ग्लूकोज में। तो La से Pa, Pa से G, तो वही लिखा है, La से Pa देन Pa से G। ओके, ये क्या हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस। एंड मैंने बोला कि एनारोबिक कंडीशन के अंदर जो हमारी मसल्स होती हैं वो क्या बनाती है, लैक्टिक एसिड, मतलब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा एंड पायरुविक एसिड एनारोबिक कंडीशन के अंदर लैक्टिक एसिड बनाएगा। तो ये वाली स्टेप कहाँ चलती है, हमारे मसल के अंदर। ओके, तो ऑफ कोर्स मसल के अंदर मुझे क्या करना है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाना है, देन पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनेगा। तो मैं लिख देता हूँ। हाँ तो देखिए ग्लूकोज से पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड, ये कहाँ होता है, मसल में। अरे भाई मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, आप स्प्रिंट मार रहे हो तो ऑफकोर्स मसल में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो मसल क्या करेगी, फ्यूल खाएगी, तेल खाएगी, एंड फ्यूल के रूप में किसका यूज करेगी, ग्लूकोज का। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। एंड एक्सरसाइज में क्या होता है, मसल वर्क करती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। तो मैं ये क्या लिख रहा हूँ, एक्सरसाइज। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है मसल में क्या हो रही है, एक्सरसाइज, यानी कि आप स्प्रिंट मार रहे हो, तेज दौड़ रहे हो। जिससे ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज हुआ एंड फिर पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में चेंज होगा। तो ये हो गया। एंड देखिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि मसल में एक्सरसाइज के ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड बन गया, चलो ठीक बात है, लेकिन जो मसल है ना इस लैक्टिक एसिड से वापस ग्लूकोज नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि जो मसल होती है ना उसके पास जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो 4th एंजाइम होता है ना ये एब्सेंट होता है। और ये 4th एंजाइम क्या होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। अरे यार ग्लूकोज 6 फास्फेट ब्रेक होकर क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। तो मैंने ग्लूकोज 6 फास्फेट को तोड़ दिया, तो यही क्या है, एंजाइम का नाम है। यानी कि 4th एंजाइम कौन सा होगा, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। तो ये वाला एंजाइम हमारे मसल के अंदर एब्सेंट होता है।
इसी वजह से जो मसल है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं कर सकती, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस मसल नहीं कर सकती। तो ओवरऑल क्या करना पड़ेगा, जो लैक्टिक एसिड हमारे मसल के अंदर बना है इसे हमें कहीं और जगह भेजना पड़ेगा ताकि इसका यूटिलाइजेशन हो जाए और ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल के अंदर अक्यूमुलेट ना हो। क्योंकि मैंने बताया था ना कि अगर अक्यूमुलेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अक्यूमुलेट इन मसल्स, जिससे क्या होगा, लैक्टिक एसिडोसिस। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि जो लैक्टिक एसिड है ये हमारे मसल के अंदर क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस। मैं इस वाले चार्ट की बात कर रहा हूँ। एंड अगर लैक्टिक एसिडोसिस हो गया तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो फाइनली हमें क्या करना है, इस लैक्टिक एसिड को हमारी मसल से हटाना है, इसका कहीं ना कहीं यूज करना है। तो मैंने आगे लिखा है सो, मतलब इसलिए कि लैक्टिक एसिडोसिस ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, इस लैक्टिक एसिड का यूज करेंगे ग्लूकोज सिंथेसिस में। यूज फॉर ग्लूकोज, जी मतलब ग्लूकोज, SYN मतलब सिंथेसिस। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड को ब्लड के थ्रू कहाँ भेज देंगे, लिवर के अंदर। देखिए ना, ब्लड के थ्रू कहाँ चला जाएगा, लिवर के अंदर। तो लैक्टिक एसिड फाइनली हमारे ब्लड के अंदर आ गया एंड हमने लैक्टिक एसिड को ब्लड में भेज दिया। देन ब्लड से कहाँ चला जाएगा, लिवर के अंदर। एंड अगर लिवर के अंदर चला गया तो लिवर के अंदर क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो मैं वही लिख रहा हूँ। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। यस, ग्लूकोज बन रहा है एंड इधर क्या हो रहा है, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड, यानी कि एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। तो मैं वही लिख रहा हूँ। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में चेंज हो रहा है। तो दिस इज एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एंड फाइनली हमारा ग्लूकोज बन गया लिवर के अंदर। एंड अगर जो मसल है वो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब जो बंदा है वो अब भी एक्सरसाइज कर रहा है, स्प्रिंट लगा रहा है, तो ऑफकोर्स वापस मसल को ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि आप यार मसल को मूवमेंट कराओगे, एक्सरसाइज करोगे तो हमें ग्लूकोज चाहिए। तो फाइनली जो ये ग्लूकोज है ये वापस कहाँ चला जाएगा, हमारे मसल के पास। तो ग्लूकोज जो लिवर में बना है ये वापस ब्लड में आया एंड ब्लड में आने के बाद वापस ये मसल के पास चला जाएगा कि भाई ये ले, तू और ले ग्लूकोज, और लैक्टिक एसिड बना, मैं इसे वापस ग्लूकोज में चेंज कर दूंगी। कौन बोल रहा है, लिवर बोल रहा है। हाँ तो देखिए यही हमारा पूरा का पूरा साइकिल होता है। कौन सा वाला, कोरी साइकिल या लैक्टिक एसिड साइकिल। देखिए ना पूरा साइकिल बन गया ना। ओके, एंड मैंने मसल के लिए क्या बोला था कि मसल के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि मसल के पास ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम एब्सेंट होता है। तो उसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। हाँ तो देखिए मसल के लिए मैंने जो बोला था वो यहाँ लिख दिया है कि मसल में ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि मसल के पास ग्लूकोज 6 फास्फेटेज जो चौथा नंबर का एंजाइम होता है ये एब्सेंट होता है। माइनस मतलब एब्सेंट। तो ये किसके लिए है, दिस इज़ फॉर मसल। ओके, एंड देखिए मैं मसल, ब्लड और लिवर इन तीनों को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको चार्ट थोड़ा अच्छा लगे एंड सब कुछ मिक्सअप ना हो। तो ये क्या है, दिस इज़ मसल, दिस इज़ ब्लड एंड दिस इज़ लिवर। ओके, इन्हीं तीनों के बीच क्या चलता है, हमारा कोरी साइकिल। एंड देखिए आपको यहाँ पर ATP से रिलेटेड एक बात समझने की ज़रूरत है। मतलब कि आपको पता होगा कि जो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है इसके अंदर टोटल हमें 2 ATP का गेन होता है। तो मैं ये क्या लिख रहा हूँ, 2 ATP गेन, मतलब 2 ATP हमें मिलते हैं जब ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है। बट जब हम ग्लूकोज बनाते हैं तो इस पूरी प्रोसेस के ड्यूरिंग हमें 6 ATP इस प्रोसेस में देने पड़ते हैं, मतलब 6 ATP हमें देने पड़ेंगे। तो मैं ये क्या लिखूँगा, 6 ATP यूज। ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि इस पूरे के पूरे साइकिल में 6 ATP यूज हो रहे हैं और 2 ATP हमें मिल रहे हैं, मतलब हमें हमारी जेब से 4 ATP एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं कोरी साइकिल को करवाने के लिए। ओवरऑल दिस इज अ एक्सपेंसिव साइकिल, मतलब इस साइकिल में एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इसीलिए जो कोरी साइकिल होता है ना ये लंबे टाइम तक नहीं चलता है। मतलब कि जो मसल है जैसे ही वो रिलैक्स होगी, मतलब जो स्प्रिंट लगा रहा है बंदा, जो एकदम स्ट्रांगली एक्सरसाइज कर रहा है, अगर वो जैसे ही एक्सरसाइज करना बंद करेगा तो कोरी साइकिल भी बंद हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, दिस इज अ एक्सपेंसिव फेज, 4 ATP हमारे जेब से लग रहे हैं। तो मैं वही लिखने वाला हूँ यहाँ पर। और देखिए इससे MCQ आता है तो इसे थोड़ा सीरियस लेना। हाँ तो देखिए कोरी साइकिल की एनर्जी के ऊपर मैंने जो भी बोला उसे मैंने यहाँ लिख दिया है। मतलब कि कोरी साइकिल के अंदर कितने ATP यूज हो रहे हैं, कितने ATP हमें मिल रहे हैं, उन सब के बारे में मैंने यहाँ लिख दिया है। तो कोरी साइकिल का नेट इफेक्ट क्या होगा, हमें 4 ATP की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि देखिए ना 6 यूज हो रहे हैं, 2 बन रहे हैं, मतलब हमें 4 ATP और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे कोरी साइकिल को चलाने के लिए। तो लिखा है मैंने 4 ATP रिक्वायर्ड, इसीलिए जो कोरी साइकिल है वो लंबे समय तक नहीं चलता है। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, सो कोरी साइकिल इज नॉट फॉर लॉन्ग टाइम।
कॉमन सी बात है भाई। एंड सेकंड मैंने क्या लिखा है कि एनर्जी बर्डन शिफ्ट मसल टू लीवर, मसल से लीवर की तरफ एनर्जी का बर्डन शिफ्ट हो गया। एंड देखिए आपको सोचिए एनर्जी बर्डन यानी कि एनर्जी की टेंशन, बर्डन मतलब टेंशन, एनर्जी टेंशन यानी कि एटीपी की टेंशन। तो वो एटीपी की टेंशन किसको है? मसल को तो है नहीं, क्योंकि मसल तो बना रहा है भाई। ओके, जिसमें लगेंगे उसी को टेंशन होगी ना। तो ओवरऑल जो एनर्जी बर्डन है वो किसके पास है? लीवर के पास है, क्योंकि लीवर को ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए 6 एटीपी चाहिए। ओके, इसको टेंशन है, इसको खर्च करना है, यहाँ तो बन रहा है ना। तो कॉमन सी बात है, एनर्जी बर्डन मसल से लीवर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो वही मैंने यहाँ लिखा है। हाँ तो देखिए जो हमारा कोरी साइकिल है वो यहीं पर पूरा फिनिश होता है। एंड आप इस तरह से कोरी साइकिल के 2 अलग अलग पेज मत बनाना। ओवरऑल इस कंटेंट को दोनों को एक ही पेज में लिख देना, ताकि आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाए। एंड देखिए इस वीडियो में आपको जितने भी चार्ट दिखाई दे रहे हैं ना, चाहे कोरी साइकिल वाला हो गया, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वाला हो गया, चाहे लैक्टिक एसिडोसिस वाला हो गया, इन तीनों चार्ट को हमने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट endmeter.com पर अपलोड कर दिया है। एंड इन तीनों चार्ट को डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड देखिए आप यहाँ पर एक एंजाइम लिख देना जिसे हम बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। आपको पता होगा कि जो पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनता है, इसमें एक एंजाइम रिक्वायरमेंट होता है LDH यानी कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे भी जो लैक्टिक एसिड से पायरुविक एसिड बनता है, इसमें भी कौन सा एंजाइम लगता है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, ताकि आपको सब कुछ एक ही पेज के अंदर मिल जाए, जो ये पेज है ये मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाए। एंड देखिए मैं एक बात इस चार्ट में बताना भूल गया, और वो क्या है कि मतलब आप बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हों, या फिर बोल दीजिए आप स्प्रिंट मार रहे हों। स्प्रिंट मतलब तेज दौड़ना। ओके, तो ओवरऑल हमारी मसल के अंदर क्या बन रहा होगा? लैक्टिक एसिड यहाँ जाएगा एंड देन वापस लैक्टिक एसिड ग्लूकोज में चेंज होगा, देन ऐसे होगा। ये तो होता है नॉर्मल। बट आपने क्या किया? अब एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, या फिर बोल दीजिए स्प्रिंट करना बंद कर दिया। तो ऑफकोर्स उस समय क्या होगा? लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। अगर लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो कोरी साइकिल नहीं चलेगा। अगर कोरी साइकिल नहीं चलेगा तो देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस ये तो चलता रहेगा भाई। एंड अब आप बोलेंगे कि सर ग्लूकोनियोजेनेसिस ये कैसे चलेगा, क्योंकि सर पायरुविक एसिड तो आना बंद ही हो गया एक्सरसाइज नहीं कर रहे। तो देखिए भाई मैं यूँ नहीं बोल रहा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए लैक्टिक एसिड ही चाहिए। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब पायरुविक एसिड से ग्लूकोज बनाना है। और देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस इसके लिए बहुत सारी चीज़ें यूज हो सकती हैं। जस्ट लाइक जो ग्लिसरॉल होता है उससे पायरुविक एसिड बनेगा एंड देन पायरुविक एसिड ग्लूकोज में चेंज होगा। ओवरऑल बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जिनसे ग्लूकोज बनता है। ओके, लैक्टिक एसिड उनमें से एक है, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस भाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी। आप खुद सोचिए कि लैक्टिक एसिड ओनली वन सोर्स नहीं है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए। ओके, कॉमन सी बात है। ओवरऑल न्यू है कि अगर आप एक्सरसाइज बंद कर दो तो ओवरऑल ग्लूकोज तो बनता रहेगा ना। तो ओवरऑल जो ये ग्लूकोज होता है ना, ये हमारे लिवर में ही क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। एंड लिवर में कैसे स्टोर होगा? एज ए ग्लाइकोजन। मतलब जो ये ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन में चेंज होगा एंड देन ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लिवर के अंदर स्टोर हो जाएगा। एंड देखिए जो मैंने बोला ये मैंने बता रखा है। देखिए यहाँ पर आइए आप देखिए ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट। देन ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में चेंज होगा? ग्लूकोज 1 फास्फेट में। देन इससे क्या बनेगा? यूडीपी ग्लूकोज। एंड देन यूडीपी ग्लूकोज फाइनली बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ब्रांचिंग एंजाइम, डी ब्रांचिंग एंजाइम। तो फाइनली बहुत सारे एंजाइम की मदद से फाइनली ग्लाइकोजन में चेंज हो जाएगा। मतलब ग्लूकोज से क्या बन गया? ग्लाइकोजन, यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस। एंड ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे लीवर में क्या हो जाएगा? ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा। तो मैं इसी को यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ तो देखिए मैंने जो भी बोला उसे यहाँ लिख दिया है कि जब भी हम एक्सरसाइज बंद कर देंगे, मतलब व्हेन एक्सरसाइज स्टॉप, तो एक्सरसाइज स्टॉप हो गई। अगर एक्सरसाइज स्टॉप हो गई तो ये ग्लूकोज अब मसल के पास नहीं जाएगा। कॉमन सी बात है भाई, काम नहीं करेगी तो क्यों जाएगा? तो फाइनली जो ये ग्लूकोज है ये कहाँ जाएगा? ग्लाइकोजन सिंथेसिस में। एंड ग्लाइकोजन बनने के बाद लीवर के अंदर ही एज ए ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ? स्टोर। ओवरऑल ग्लाइकोजन सिंथेसिस हुआ और ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो गया लिवर के अंदर। ओके, तो जो हमारी वीडियो है वो यहीं पर फिनिश होती है। एंड अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।